हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम लाइट चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब तक हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है लाइट के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब रूल्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स के जो रे डायग्राम जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो 4 रूल्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो 4 रूल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला रूल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे होगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू द फोकस। और वो किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में वो ऐसे करेगी, फोकस से पास होके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, इन रिफ्लेक्शन और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। और ये कॉनकेव के लिए बोला गया, कॉन्वेक्स के लिए बोला गया अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो दोनों का ही हम सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसे कॉनकेव में करते हैं। तो कॉनकेव का मैं बनाती हूँ, ये आपका हो गया कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। इसमें आपका क्या है कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ मैं बनाती हूँ, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी। ये आपका क्या हो गया? पोल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? एक रे आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो मैं यहाँ पे रे बना लेती हूँ। ठीक है, तो ब्लू पेन से हम रे बनाएंगे। तो ये मैं एक रे बना रही हूँ कि ये रे जो है, ये जो रे है, एक एरो लगाना मत भूलिएगा कभी भी। ये जो रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और पास करेगी फोकस से। तो यहाँ पे मैं फोकस से पास करवा दूँ, इसे ये पास हो गई फोकस से। ठीक है, और आपको नीचे की तरफ एरो बनाना है, इधर से आके इधर नीचे की तरफ चलेगी। तो ये इसमें इसका पहला रूल बोल रखा है कि एक रे जाएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से और वो फोकस से पास करेगी। कॉन्वेक्स में बोल रखा है कि डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज का क्या मतलब है? क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, मिरर जो है, मिरर के बिहाइंड द मिरर के पीछे हमारे फिगर जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ पहले। तो ये आपका हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी? वो यहाँ फॉर्म होगी। तो इसका जो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मिरर के पीछे इसका फोकस का पॉइंट होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक रे जब इसके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्शन के समय ये आप फोकस से पास करेगी। तो मिरर के पीछे है आपका फोकस, तो ये इससे यहाँ पे पास करेगी। तो मैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करना भूल गई। तो ये आपको ऐसे 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 लाइन बनानी है यहाँ पे मिरर के पीछे, क्योंकि हमें मिरर के पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब क्या होगा इसके अंदर? ये यहाँ से क्या चली जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मिरर कहाँ पे फॉर्म होगी? बैक में फॉर्म होगी, मिरर के पीछे फॉर्म होगी। आपको पहला रूल क्लियर हो गया है कि रे जो है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से और वो फोकस से पास होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकेंड रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट passing through or appearing from the focus of the spherical mirror become parallel to the principal axis। तो अब इसमें क्या बोल रखा है? रे ऑफ लाइट जो है पास करेगी या अपेयर होगी, किससे? फोकस से। ठीक है, ऑफ द स्पेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और वो पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोल रखा है? सबसे पहले वो क्या होगी? पासिंग थ्रू और अपेयर फ्रॉम द फोकस। सबसे पहले वो फोकस से पास होगी एंड बिकम पैरेलल, फिर उसके बाद पैरेलल होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि पैरेलल होते हुए फिर फोकस से पास होगी। अब इसमें बोला गया पहले फोकस से पास होगी, देन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हम इजीली बना सकते हैं। तो कॉनकेव में दिखाती हूँ सबसे पहले। ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये आपका हो जाता है फोकस, ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या बोल रखा है कि सबसे पहले वो फोकस से पास होगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये सबसे पहले करवाती हूँ फोकस से पास। ये यहाँ पे जाके फोकस से पास हुई, मैं एरो बना देती हूँ। फोकस से पास होती हुई क्या हो गई? ये पैरेलल हो गई। तो ये मैं एरो अब यहाँ बनाऊँगी। ठीक है,
तो यहाँ से सबसे पहले फोकस से पास हुई, देन वो क्या हुई, पैरेलल हुई। ठीक है, यह हमारा सेकेंड रूल था। अब कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या है, ये मैं ऐसे बनाती हूँ, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया सबसे पहले मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ मिरर के बिहाइंड, पीछे क्या होगा, यहाँ पे फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या होगी, लाइन आएगी। अब हमें मिरर के आगे आगे का दिख रहा है, तो हमने यहाँ से क्या भेजी, इंसिडेंट रे को भेजा, तो वो बैक में जाके क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके पास हुई फोकस से। ठीक है, और वापस हमें जो बाहर दिख रही है रिफ्लेक्टेड यहाँ से हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, कि वो अंदर गई फोकस से, पीछे का हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो फोकस से पीछे पीछे हुई और यहीं से गई और यहीं से वापस हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से गई और यहाँ से निकल गई। ठीक है, इतना क्लियर है। और उसके बाद पैरेलल, वो तो बताया ही नहीं मैंने, पैरेलल भी तो होगी, तो हमने थोड़ा सा गलत बना दिया। हमने क्या करा कि यहाँ से जो है वो पास होगी और देन उसके बाद वो ऐसे करके जाएगी, तो ये लाइन यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो ये यहाँ से पास होके यहाँ से निकल गई, यहाँ से गई वो फोकस पर और यहाँ से वो पास हो गई और वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अब हमारा थर्ड रूल में क्या हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ऑफ द स्पेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक कर लेगी इंसिडेंट रे। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ। अब ये आपका हो गया कॉनकेव। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो जाता है फोकस और ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, इंसिडेंट रे पास होगी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ऐसे पास होकर हो गई। ठीक है, इससे गई और रिफ्लेक्टेड बैक, और इसी से क्या हो गई, वापस भी चली गई। तो आने का भी एरो यहीं से और जाने का भी एरो यहीं से। ठीक है, ये हो जाता है आपका थर्ड रूल। सेम यही चीज़ क्या होगी कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी होगी। तो पहले हम मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कहाँ है, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो वो यहाँ से पास हुई, तो हमें खाली मिरर के आगे का दिखाई देगा, तो वो यहाँ से गई। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐसे डॉट डॉट करते हुए कर रही हूँ। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या हुई, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या होगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तीनों रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर फोर्थ रूल पे चलते हैं कि पहला ये है, पहले पैरेलल होगी देन फोकस से पास होगी। इसमें है सेकंड रूल में है कि पहले फोकस से पास होगी देन पैरेलल होगा। थर्ड में था सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, पास करेगी और उसी से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा उसका। ठीक है, वो वापस चली जाएगी। फोर्थ रूल क्या है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। सबसे पहले क्या करेगी, रे ऑफ लाइट क्या करेगी, पोल पर जाएगी। ठीक है, फिर इज रिफ्लेक्टेड बैक, और रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, मेकिंग अ सेम एंगल, सेम एंगल के साथ। दोनों का क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दोनों जो एंगल्स बन रहे होंगे वो क्या होंगे, उनके सेम एंगल्स होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो आप सबसे पहले कॉनकेव पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये था आपका पोल। ठीक है, इसमें क्या करना है अब हमें, अब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्या जाएगी, पोल पर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गई वो, और रिफ्लेक्ट बैक भी हुई सेम एंगल के साथ। तो रिफ्लेक्ट बैक इस साइड हुई सेम एंगल के साथ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ था। तो कॉन्वेक्स में देख लेते हैं हम, कॉन्वेक्स में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया पोल। तो इसमें कैसे होगा, इसमें भी आपका सेम ही तरीका होने वाला है कि रे आई, पोल पर गई, यहाँ से गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम एंगल बनेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, सेम एंगल बनने चाहिए आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चारों रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो आपको ये चारों रूल्स को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि बहुत ही ईजी है। सिर्फ याद कर लो कि पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक एंड सेम एंगल। ठीक है, ऐसे याद रख लो। देखो मैंने कितनी आसानी से बोल दिया। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल का लिंक, यूट्यूब पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सबका आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।